Good morning, student. Welcome to our next lecture on subject code COS 303, Unit 2, and today's topic is partition. Topic number 2.6. So लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 2 का फाइल सिस्टम को कवर किया था. उसमें हमारा जो टॉपिक था 2.5 आई नोट्स. तो हमने आई नोट्स को समझा था. ठीक है, किस तरह से आई नोट्स का फंक्शनलिटी होती है, क्या वो स्टोर करता है और किस प्रकार की स्टोर इन्फॉर्मेशन वो करता है. ठीक है. और सो टुडे आज हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड पार्टीशन. ठीक है. तो पार्टीशन जैसे हमारा जो मोस्टली जो लेक्चर होगा वो यूनिक्स पार्टीशन पे कवर होगा. ठीक है. बट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लेक्चर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली पार्टीशन क्या होता है, और एक बार उसका रेफरेंस विंडोज से स्टार्ट करूँगा एंड वी विल जंप टू यूनिक्स पार्टीशन. ठीक है. तो एक सिंपल डेफिनेशन इसमें क्या कहता है पार्टीशन का. पार्टीशंस आर डिवीज़न इन द फॉर्मेटिंग ऑफ द हार्ड डिस्क. ठीक है. तो इसको बहुत सिंपल टर्म में समझें कि मेरे पास या एक सिस्टम में एक कोई हार्ड डिस्क है. ठीक है. जो 50 GB की भी हो सकती है, 500 GB की भी हो सकती है, और आजकल तो 1 TB और 2 TB में भी आती है. ठीक है. तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर इंस्टॉल होगा या होगा तो एक सिंपल हार्ड डिस्क होगी. लेकिन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस डायरेक्टली उस फिज़िकल हार्ड डिस्क को उपयोग नहीं कर सकता है. ठीक है. उस हार्ड डिस्क को फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, और फॉर्मेटिंग करने के बाद उस पर पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे, और उस पार्टीशन जब क्रिएट होंगे तो उसके साथ ही हम उसके ऊपर कोई एक फाइल सिस्टम इंस्टॉल करेंगे. ठीक है. जो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का टास्क. ठीक है. तो इस तरह से पार्टीशन वर्क होता है. तो पार्टीशन बेसिकली क्या होता है कि एक पार्टीशन एक फिज़िकल हार्ड डिस्क का एक सेक्शन होता है. एक डिस्क में एक या एक से अधिक पार्टीशन हो सकते हैं. ठीक है. सिंपली हम जैसे देखते हैं कि हमारे पास एक कोई अगर 100 GB की कोई हार्ड डिस्क है तो हम उस पर पार्टीशन एक भी कर सकते हैं और उससे अधिक पार्टीशन भी कर सकते हैं. ठीक है. मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपका विंडोज़ का आइडिया ले लेता हूँ, देन वी विल जंप टू यूनिक्स लिनक्स सिस्टम. तो यहाँ पर मैंने एक विंडोज़ का स्क्रीनशॉट ले रखा था. यहाँ पर आप देखेंगे कि इस विंडोज़ सिस्टम में जो जहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर एक डिस्क है, और इस डिस्क का नाम है डिस्क 0. ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक पार्टीशन क्रिएट किया, पार्टीशन 1, और उसको नाम दे दिया C, और ये इस पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा. ठीक है. हम उसके अलावा उस डिस्क में एक से अधिक पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 डिस्क पार्टीशन हैं. ठीक है. और उन पार्टीशंस के ऊपर फाइल सिस्टम जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है. तो ये बेसिक स्टार्ट किया था मैंने विंडोज़ से, बट सिंस वी आर ऑन यूनिक्स प्लेटफॉर्म वी विल जंप टू यूनिक्स. तो यूनिक्स में किस तरह से फाइल सिस्टम या फाइल पार्टीशन का उपयोग होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर डिस्क 0 है. लेकिन लिनक्स सिस्टम में क्या होता है कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो हार्ड डिस्क को, जो भी हमारा हार्ड डिस्क है सिस्टम में, उसको एक नाम प्रदान किए जाते हैं, या उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं कि उसको किस तरह से नाम प्रदान किए जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए कि इन लिनक्स डिस्क के नाम जनरली निम्नानुसार होते हैं. देखिए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि अगर एक लिनक्स सिस्टम में कोई हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो उस हार्ड डिस्क का नाम क्या होगा, आइदर उसका नाम होगा HDX या SDX. ठीक है. ये HD और SD एक डिफरेंट टाइप के हार्ड डिस्क के कम्युनिकेशन या हार्डवेयर के इंटरफेस पर डिपेंड करता है. ठीक है. 2 अलग टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम उस हार्ड डिस्क को ID डिस्क टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके हार्ड डिस्क के नाम किस नाम अनुसार होंगे, HDX के नाम से स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. अगर हम उसको SI डिस्क के कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट कर रहे हैं तो उस हार्ड डिस्क के नाम किससे होंगे,
SDX। ठीक है, तो यह एक डिटेल लेवल है, लेकिन अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो डिस्क है वो किस तरह की है। इस लेक्चर में SI टाइप की डिस्क कन्फिग्रेशन है, उसका कम्युनिकेशन करेंगे हम। ठीक है, तो हमारी जो हार्ड डिस्क के नाम होंगे उसका नाम क्या होगा, SDX। ठीक है, सिंपली। और जैसा कि मैंने बता रखा है कि यूनिक्स लिनक्स में हर सिस्टम, हर डिवाइस एक कॉमन डायरेक्टरी के अंदर आता है जिसको बोलते हैं डेव, यानी डिवाइस के अंदर कौन सी हमारे पास है, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो पहला हमारा क्लियर यहाँ पर ये होना चाहिए कि लाइनक्स सिस्टम में हार्ड डिस्क का नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है, एक होता है HD और एक होता है SD। हम अभी यहाँ पर सिर्फ SD को लेके चलेंगे। ठीक है, तो उस हार्ड डिस्क का नाम क्या होगा, SDX। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारे पास उस सिस्टम में सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो उस हार्ड डिस्क का नाम क्या होगा, dev/SDA। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर उस सिस्टम में दो हार्ड डिस्क हैं तो उनका नाम क्या होगा, पहले का नाम होगा SDA और दूसरे का नाम होगा SDB। ठीक है, ये सिंपल है। यहाँ पर जो SDX को रिप्लेस किससे कर दिया गया है, अल्फ़ाबेट से। अगर एक हार्ड डिस्क होगी तो उसका नाम हो जाएगा SDA, दो होगी तो SDB, तीन होगी तो SDC, और इस तरह से A to Z तक उसका नोमेनक्लेचर जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर कर देना है कि हमारी हार्ड डिस्क का जो नाम होगा वो अभी SDA SDB ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो अभी हम मान के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ अभी क्या है, एक हार्ड डिस्क है, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली जब सिस्टम इंस्टॉल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, SDA। क्लियर। अब हमारे पास हार्ड डिस्क का नाम तो हमने दे दिया, अब हम क्या करेंगे, उस हार्ड डिस्क के पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो उसके पार्टीशन किस तरह से होंगे, पहला पार्टीशन होगा SDA1, दूसरा पार्टीशन होगा SDA2, तीसरा होगा SDA3 और चौथा होगा SDA4। ठीक है, यानी एक जो हार्ड डिस्क है हमारे पास, उसके हम जो प्राइमरी पार्टीशन कितने कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सिंपल सा है कि है यहाँ पर SDA5 इज़ ए लॉजिकल पार्टीशन, ये इसको हम थोड़ा लेट लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जिसका नाम है SDA। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 पार्टीशन कर सकते हैं, प्राइमरी पार्टीशन उसके। ठीक है, तो पहले का नाम क्या हो जाएगा, SDA1, दूसरे का SDA2 और तीसरे का SDA3। ठीक है, अगर चौथा होगा तो SDA4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी यूनिक्स की यूटिलिटी में क्या करते हैं, हम जो किसी एक प्राइमरी पार्टीशन को हम एक फर्दर उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल पार्टीशन। ठीक है, यानी अगर हम किसी एक प्राइमरी पार्टीशन को और उसमें पार्टीशन में विभाजित करना चाहते हैं, तो जिस प्राइमरी पार्टीशन को हम विभाजित करने वाले हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के लिए दे सकते हैं कि यहाँ पर SDA3 जो है वो एक्सटेंडेड पार्टीशन है, और इस पार्टीशन को हमने और अधिक पार्टीशन कर दिए, लेकिन ये जो पार्टीशन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, अब लॉजिकल पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल पार्टीशन का नंबर हमेशा SDA5 से स्टार्ट होगा, यानी हर पहला लॉजिकल पार्टीशन होगा उसका जो नंबर होगा वो 5 होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिख रखा है कि SDA5 इज़ ऑलवेज फर्स्ट लॉजिकल पार्टीशन, दूसरा लॉजिकल पार्टीशन SDA6, तीसरा SDA7, और इस तरह से हम इसके कई सारे पार्टीशन कर सकते हैं। पहले कुछ लिमिटेशन थी कि 64 पार्टीशन ही कर सकते थे लॉजिकल, लेकिन एडवांस जो हमारे पास डिस्क और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एडवांस फीचर हैं उसमें हम उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लिमिटेड के लिए मान सकते हैं कि 64 लॉजिकल पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 4 पार्टीशन कर सकते हैं प्राइमरी के, लेकिन जनरली जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है कि 3 प्राइमरी पार्टीशन किए जाते हैं,
उस तीसरा जो पार्टीशन होता है उसको एक्सटेंडेड बनाया जाता है, और एक्सटेंडेड पार्टीशन में फिर हम उसको लॉजिकल पार्टीशन करते हैं। क्लियर? तो इसी में ध्यान रखना है, एक तो हार्ड डिस्क का नाम का नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, ठीक है, और हार्ड डिस्क के पार्टीशन के नाम किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक स्नैपशॉट दिखाया है मैंने कि किस तरह से पार्टीशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक हार्ड डिस्क है, सिर्फ देखिए आप यहाँ पर लिख रखा है डेव SDA, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क है क्योंकि यहाँ पर SDB नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने इसके पार्टीशन कितना किया, एक पार्टीशन किया, ठीक है, SDA1, ठीक है। दूसरा जो पार्टीशन है वो एक्सटेंडेड पार्टीशन में लॉजिकल पार्टीशन है, क्योंकि उसका नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, SDA5, ठीक है, और अगला जो SDA6, ठीक है। तो यहाँ पर एक हार्ड डिस्क है, तीन पार्टीशन है जिसमें एक प्राइमरी पार्टीशन है और दूसरे दो इसमें लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके हार्ड डिस्क कितनी है, एक है, ठीक है, SDA, ठीक है। उसमें पार्टीशन कितने हैं, 4 पार्टीशन यहाँ दिखा रखे हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, SDA1, SDA2, SDA5, SDA7, ठीक है। इसमें जो SDA6 होता है वो लिनक्स स्वैप के लिए उपयोग होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिनक्स SDA6 का उपयोग कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर 5 का इन्होंने स्वैप के लिए उपयोग कर रखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है, 5 को उन्होंने बना रखा और लिनक्स SDA6 को उन्होंने स्वैप के लिए बना रखा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ देखिए SDA1, SDA2 तो प्राइमरी पार्टीशन है, और 5, 6, 7 ये जो है हमारे लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SDA1 के आगे यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने EXT4, और यहाँ पर इन्होंने SDA1, SDA2 क्या क्या लिख रखा है, NTFS। तो यहाँ पर ये जो EXT4 और NTFS है, ये एक तरह का फाइल सिस्टम है, ठीक है। यानी इस हार्ड डिस्क पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो इन पार्टीशन पे किस प्रकार का फाइल सिस्टम जाएगा, ठीक है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के फाइल सिस्टम्स होते हैं, EXT4, EXT इसका प्रीवियस वर्जन EXT3 भी था, NTFS भी इस तरह का पार्टीशन है, ठीक है। तो ये जो मैं एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ, इससे हमें बेसिकली ये क्लियर हो जाना चाहिए किस तरह से पार्टीशन होते हैं, किस तरह पार्टीशन का नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो ये हमें एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल क्लियर करना है, कोई भी इसमें डाउट नहीं रखना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप इन दो उदाहरण में देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क थी, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा उदाहरण के आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर एक से अधिक हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जो IBM है, ठीक है, जो बड़े बड़े जो यूनिक्स के सिस्टम होते हैं उनमें एक से अधिक हार्ड डिस्क का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट देखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क देखिए आप डेव SDA, SDA-B, SDA-C और EF। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हार्ड डिस्क का नंबर कितना है, 6, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है, ध्यान रखना, यहाँ पर पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक से अधिक जब हार्ड डिस्क सिस्टम में होती है तो उनका नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है वो मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। पहली हार्ड डिस्क का नंबर SDA, B, C, D, E, F, तो टोटल 6 है इसलिए F तक जा रहा है। इसके अंदर जो पार्टीशन होंगे दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगेन सेम एक एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ पर 2 हार्ड डिस्क हैं, ठीक है। एक का नाम है SDA और एक का नाम है SDB, ठीक है। आप SDA की साइज़ देख सकते हैं यहाँ पर 298, लगभग ये 300 GB की हार्ड डिस्क होगी। SDB जहाँ पर ये 15 GB की हार्ड डिस्क होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसमें पहली जो हार्ड डिस्क है उसमें 3 पार्टीशन कर रखे हैं, ठीक है, SDA1, SDA2 और SDA3, ठीक है। ये तीनों प्राइमरी पार्टीशंस हैं, ठीक है। दूसरी हार्ड डिस्क में देखेंगे SDB में उन्होंने 2 पार्टीशन कर रखे हैं, SDB1, SDB2, ठीक है। तो इन पिक्चर से में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से हार्ड डिस्क के नोमेनक्लेचर होते हैं, ठीक है, और उनका पार्टीशन के नोमेनक्लेचर किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए डाल रखा है। तो यहाँ देखेंगे विच ऑफ
दिस इज़ द थर्ड पार्टीशन ऑफ सेकंड डिस्क। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इन पार्टीशन में कौन सा दूसरी डिस्क का तीसरा पार्टीशन होगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या हमें सर्च करना है कि दूसरी डिस्क, तो दूसरी डिस्क का नाम हमेशा कैसे होगा, उसका नाम होगा SDB। तो हमें ये क्लियर करना है, SDA पहली डिस्क का नाम होगा, SDB दूसरी डिस्क का नाम होगा। तो हमें ये क्लियर करना है पहले कि इसमें से उदाहरण, इस ऑप्शन में पहला क्या ढूंढना है, SDB। तो हम यहाँ देखते हैं पहला तो B3 है, A2 है, ये मैंने देखना नहीं था। चौथा हमारा SDB3, तो ये कौन सी B है, ये नहीं देखना हमको। ठीक है, SDA ये पहला पार्टीशन है, SDB, तो छठा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दूसरी डिस्क है। ठीक है, उसके बाद SDB कहीं पर भी हमारा दूसरी डिस्क नहीं है, तो छठा ऑप्शन क्या है, SDB, और उसके बाद 3 लिख रखा है, यानी ये कौन सा पार्टीशन होगा, तीसरा पार्टीशन। ठीक है, चौथा आप इसमें कंफ्यूज ना हो, SD3 भी नहीं होगा, SDB3 होगा। ठीक है, तो इसमें छठा जो आपका ऑप्शन है वो क्या होगा, दूसरी डिस्क का तीसरा पार्टीशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम पांचवें को देखें तो ये क्या होगा, पहली डिस्क का दूसरा पार्टीशन। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिस्क के पार्टीशन क्या होते हैं और उनके नाम किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट अटेंड कर रखा है, जो मैंने अपने कंप्यूटर पे जो लिनक्स उबंटू इंस्टॉल कर रखा है उसका मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि अब हमने ये पार्टीशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के टाइम भी हम क्रिएट कर सकते हैं और बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पर, जो उबंटू, ये स्क्रीनशॉट कब के हैं, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमसे ये पूछता है, ठीक है, कि हमें कितने पार्टीशन क्रिएट करने हैं, उस पर किस तरह का फाइल सिस्टम को इंस्टॉल करना है, ये सारे ऑप्शंस हमको इंस्टॉलेशन टाइप के ये देता है। ठीक है, लेकिन एक बार इंस्टॉलेशन हो गया हमारे पास, तो हम उसके पार्टीशन किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पॉपुलर जो कमांड है वो है fdisk। ठीक है, तो fdisk क्या करता है, डिस्प्ले और मैनिपुलेट द डिस्क पार्टीशन टेबल। ठीक है, डिस्क पार्टीशन की सारी जो इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हमें fdisk के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, द डिवाइस इज़ द डिस्क नेम नॉट ए पार्टीशन नेम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि इस कमांड के साथ हमें डिस्क का नाम देना है, पार्टीशन का नाम नहीं देना है। उदाहरण के लिए हम इसका जो ऑप्शन में क्या दे सकते हैं, डेव SDA या SDB या SDC, SDE, SDF दे सकते हैं, न कि डेव SDA1, डेव SDA2 या फिर डेव SDB1, डेव SDB2। पार्टीशन का नाम नहीं, हमें सिर्फ क्या देना है, उसके डिस्क का नाम। तो मैंने इसी कमांड को अपने सिस्टम के लिए रन किया था, तो fdisk dev SDA1। ठीक है, तो मैंने अपने सिस्टम में, आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि dev SDA टोटल कितने साइज़ की है, 20 GB की है। ठीक है, इसमें से जो पहला पार्टीशन है वो आप देख सकते हैं 90 GB का है हमारा। ठीक है, दूसरा जो पार्टीशन है प्राइमरी, वो लगभग 1 GB का है। ठीक है, MB का है। और जो हमारा जो लास्ट है, जो लॉजिकल पार्टीशन है, वो हमने सिर्फ स्वेप के लिए करा रखा है। ठीक है, तो मुख्य बातें ध्यान रखने की, एक जो हमारे पास पार्टीशन है, ठीक है, 3 पार्टीशन है, डिस्क का नाम SDA है, 3 पार्टीशन है 1, 2 और 5। ठीक है, जो SDA5 होगा वो लॉजिकल पार्टीशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम, लिनक्स सिस्टम के, हम उसके पार्टीशन को या उसकी डिस्क इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। क्लियर। एक और कमांड जो थोड़ा सा और पॉपुलर है, जिसका DF कहते हैं, जो क्या करता है कि उस सिस्टम की फाइल सिस्टम का इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या देख सकते हैं कि इस कमांड को जब -h यानी ह्यूमन रीडेबल में फॉर्म करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर dev SDA1 जो पार्टीशन है, ठीक है, वो कितने GB का है, यहाँ पर देख सकते हैं, यूज़ 90 GB का है, उसमें 7.6 GB हमने यूज़ कर दी है और 11 GB अभी तक अवेलेबल है। टोटल 43% हमने इसका उपयोग कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे सिस्टम का इसका डिस्क इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस लेक्चर से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पार्टीशन क्या होते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क का नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। ठीक है, और लॉजिकल पार्टीशन क्या होते हैं। ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन क्या होते हैं। ठीक है,
लॉजिकल पार्टीशन कितने तक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने बिल्कुल डिटेल में इसको समझा, ठीक है। सो इफ़ एनी क्वेश्चन जस्ट कॉल मी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे।